क्या कभी ऐसा सोचा है कि हजारों साल पुराने ग्रंथ आज की हमारी डिजिटल दुनिया को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं? आज हम भगवद गीता के अध्याय 15 के साथ कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। हम इस प्राचीन ज्ञान को आज की भाषा में एक मॉडर्न कोड की तरह डिकोड करेंगे। जरा सोचकर देखिए, हमारी जो डिजिटल दुनिया है, चाहे वो गेम्स हों या सोशल मीडिया, सब कुछ कोड की अदृश्य परतों पर ही तो चलता है। अब कल्पना कीजिए कि क्या हो अगर हमारा ये भौतिक ब्रह्मांड भी ठीक इसी तरह काम करता हो, कि सिर्फ हमारे डिवाइसेज ही नहीं बल्कि पेड़, तारे और यहां तक कि हमारे खुद के विचार भी एक कॉस्मिक मास्टर कोड से चलते हों। और यही क्रांतिकारी विचार भगवद गीता के अध्याय 15 यानी पुरुषोत्तम योग का सार है। इसी अध्याय में श्री कृष्ण ब्रह्मांड के ब्लूप्रिंट को उजागर करते हैं, इसका मास्टर कोड और उस कोड के पीछे के परम प्रोग्रामर को। तो कृष्ण इस कॉस्मिक कोड को समझाते कैसे हैं? एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद अनुपेक्षित रूपक यानी मेटाफर के जरिए। एक उल्टा अश्वत्थ वृक्ष या पवित्र पीपल का पेड़, पर यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का एक जीता जागता नक्शा है। देखिए, ये प्राचीन रूपक हमारी आज की डिजिटल भाषा में कितनी आसानी से फिट बैठता है। पेड़ की जड़ें जो ऊपर आसमान की ओर हैं, वो एक तरह से क्लाउड सर्वर हैं, अस्तित्व का वो अदृश्य स्रोत जहां से सब कुछ आता है। नीचे की ओर फैली शाखाएं हमारा यूजर इंटरफेस हैं, यानी वो दुनिया जिसे हम देखते और महसूस करते हैं। पत्तियां हैं सोर्स कोड, वो वैदिक मंत्र जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। और इस सबको ऊर्जा कहां से मिलती है? गुणों से, जो डेटा पैकेट्स की तरह इस नेटवर्क को पावर देते हैं। तो ये जो ब्रह्मांडीय वृक्ष है, ये असल में माया का प्रतीक है, एक कॉस्मिक इल्यूजन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये असली नहीं है, बल्कि ये लगातार बदल रहा है, ठीक एक जटिल सिमुलेशन की तरह जो एक अनंत सुपर कंप्यूटर पर चल रहा हो। तो इस सच्चाई को समझने के लिए कृष्ण हमें एक बहुत बड़ा कदम उठाने को कहते हैं। इस पेड़ को वैराग्य के शस्त्र से काट दो। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या हमें दुनिया को छोड़ देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेड़ को काटने का मतलब विनाश करना नहीं है, बल्कि अपने देखने के नजरिए को बदलना है। ये माया के भ्रम को भेद कर उसकी अस्थायी प्रकृति को पहचानने और उसके असली स्रोत को खोजने के बारे में है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप सिर्फ गेम खेलने के बजाय उस गेम के पीछे के कोड को समझना शुरू कर दें। तो ठीक है, इस नेटवर्क को नेविगेट कैसे करें? कृष्ण बताते हैं कि इस कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर अस्तित्व की 3 अलग-अलग परतें हैं, 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले है क्षर, यानी वो सब कुछ जो नाशवान है, जो बदलता है और खत्म हो जाता है, जैसे हमारे शरीर, हमारी भावनाएं, ये भौतिक दुनिया। डिजिटल भाषा में ये हमारे डिवाइस पर खुले ऐप्स या टेम्पररी डेटा की तरह है। फिर आता है अक्षर, यानी अविनाशी, वो शाश्वत व्यक्तिगत आत्मा। इसे एक परमानेंट यूजर आईडी की तरह सोचिए, जो कभी डिलीट नहीं होती। और अंत में इन सबसे ऊपर है पुरुषोत्तम, यानी परम सत्य। ये वो परम वास्तविकता है जो इन दोनों से परे है। एक तरह से पूरा इंटरनेट और उसका सोर्स कोड, सब कुछ एक साथ। ये समझना बहुत जरूरी है कि पुरुषोत्तम इस नेटवर्क का कोई एक हिस्सा नहीं है, वो तो खुद नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के पीछे की इंटेलिजेंस भी। वो परम पुरुष जो इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है और उसका पोषण करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी ब्रह्मांड की समझ आज हमारी इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में क्यों मायने रखती है? ये हमें याद दिलाता है कि हमारे ऐप्स और सोशल मीडिया फीड्स उस ब्रह्मांडीय वृक्ष की सिर्फ बाहरी शाखाएं हैं। अगर हमें स्रोत को समझना है तो हमें इन पिक्सेल्स के पार देखना होगा। ये हमें ये भी सिखाता है कि हम इस नेटवर्क में सिर्फ कोई पैसिव यूजर नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक अनोखे और शाश्वत नोड हैं। तो आखिर में ये अध्याय एक न्योता है, एक इन्विटेशन है कि हम ब्रह्मांड को और उसमें अपनी जगह को एक नए नजरिए से देखें। एक ऐसा नजरिया जो हमें इस कॉस्मिक मैट्रिक्स के पीछे छिपे मास्टर कोड की एक झलक दे सकता है। इस तरह के प्राचीन ज्ञान को खोजना और समझना आज के आधुनिक मन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और आज की हमारी ये जो खोज है, इसे संभव बनाया है गणपत व्यास ने, जो खुद ज्ञान की गहराइयों में उतरने के लिए समर्पित हैं। गणपत व्यास खुद इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, जिज्ञासा हमेशा मेरे जीवन की मार्गदर्शक शक्ति रही है। और यही जिज्ञासा तो है जो हमें इन गहरे विचारों को समझने के लिए प्रेरित करती है।
अगर आप भी विज्ञान, दर्शन और अस्तित्व की उनकी जीवन भर की खोज में और गहरे उतरना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट lifedevote.com पर जरूर जाएं। और हाँ, अगर आपको भी ऐसे जटिल विचारों को सरल और आकर्षक तरीके से समझना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। क्या हम इस ब्रह्मांडीय नेटवर्क में सिर्फ एक यूजर बनकर रह जाएंगे, या हम उस प्रोग्रामर को समझने की कोशिश भी कर सकते हैं जिसने ये सब बनाया है? इस पर जरूर सोचिएगा।